यीशु मसीह के नाम से, स्वर्ग पिता के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रवचन करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये आगे भेजते हैं और वायरल करते हैं, इनको कोविड बीमारी से बचा कर रख और इनका सब कामा करके दे और सब बीमारी से इनको चंगा कर। आमीन। आज तारीख है 8 फरवरी की, साल है 2021। मैं परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ कि जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का जैसा काम कर रहे हैं। आमीन। माती 5:30, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खाएला तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे आंग में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा कि आप कुछ गलतियां कर रहे हाथ से, तो उसको काटकर फेंक दे। बोले तो क्या? यीशु मसीह बोल रहा कि तुम जो सब कामा करते हैं, जो परमेश्वर के बाइबल पे बोला ना कर, सर्व धर्म आदेश आप लोग तोड़ते हैं और पापा करते हैं, तो इसलिए यीशु मसीह बोल रहा कि ये करना बंद कर। सर्व सब धर्म आदेश मान ले, 10 का 10, एक भी छूटने ना दे और एक भी गलती ना करे। पहली औरत ने जो गलती की वो सबको भुगतने पड़ा, और आपकी गलती से आपका पूरा परिवार को भुगतना पड़ेगा अगर आप पवित्र ना हो जाए तो एक भी गलती आम इंसान नहीं करना मांगता। अगर गलती करेगा तो जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। जो पहली औरत को जो दिया है वो अभी भी चल रहा है। यीशु मसीह बोल रहा, पिता परमेश्वर, स्वर्ग का पिता बोल रहा कि गलतियां मत कर, पवित्र बन जा। तो हमको इधर बोल रहा कि सब बुराई छोड़ दे। बुराई छोड़ने के बाद ही आप लोग नरक में जाने से बच जाएगा। तो बुराई लेके कोई भी नरक में नहीं जा सकता। इधर ही छोड़ के इधर ही खत्म करना पड़ेगा जिंदगी में। जब भी आम जीते तभी हाथ काटो बोले तो क्या? कफन में जाके हाथ काटने का नहीं, मरने के बाद लाश का हाथ नहीं काटने का बोला इधर यीशु मसीह ने। जिंदा आदमी का हाथ काटो बोला। जब भी तुम जिंदा है तभी ये सब गलत चीजें छोड़ दे। मरने के बाद कुछ भी नहीं होएगा। तुम नरक में पहुंच चुका है सीधा, अगर पवित्र ना बने तो जिंदा होते हुए सब कैथलिक को बुराई छोड़ के पवित्र बनना ही पड़ेगा, और रास्ता नहीं है। इतना अच्छे तरीके से हमको यीशु ने समझाया कि हाथ काट दो,
फेंक दो, नहीं तो तुम नरक में जाएगा, नरक। तो सब गलतियां, बुराइयां छोड़कर सबको बख्श दे और सबको यीशु मसीह का जैसा प्यार करे। 31, ये भी कहा गया था कि जो कोई अपने पढ़ने को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। बत्तीस, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने पत्नी को व्यभिचार की सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करा वह व्यभिचार कराता है। यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा कि हमको शादी के बाद हम ये जो बंधन है वो हमेशा के लिए बनाकर चलना चाहिए, लेकिन ये जो शादी में जो लफड़े होते हैं ये हर हाल में नहीं होना मांगता, और ये होने से कैसे बचा सकते हम लोग। हमारा जो बच्चे हैं वो नया शादी करने को जा रहे हैं, उनको ये गड़बड़ से कैसे बचे सकते हम लोग। हमारे बच्चों को क्या सिखाकर बड़े करना मांगता। जब भी बच्चा पैदा होता तब से उसको यीशु मसीह का प्यार से, पवित्र यीशु मसीह का जैसा हर कैथोलिक बच्चों को बढ़ाना मांगता। अगर आप उनको पवित्र नहीं बनाएंगे तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, बोले तो सब लफड़े में फंस जाएंगे और इनकी शादी में भी लफड़े होना शुरू होएगा। जैसा यीशु मसीह अभी बोल रहा कि पत्नी को छोड़ने का नहीं, और जिसी औरत को बुराई में दूसरों से संबंध रखते हुए, दूसरे आदमी से संबंध रखे हुए औरत को अगर छोड़ दिया, पत्र देके छोड़ दिया, तो दूसरों ने ऐसी औरत से शादी ना करना मांगता जो दूसरे मर्द से संबंध रखती है अपना पति होकर, और पति को मालूम पड़कर पति ने छोड़ दिया तो उससे शादी और किसी मर्द ने नहीं करना मांगता, क्योंकि ये औरत फिर से लफड़ा करना चालू करेंगी। तो इसमें से बचने के लिए यीशु मसीह ने यह कहा कि किसी से शादी करने के बाद किसी को छोड़ नहीं सकते।
तो अभी हम हर बच्चे को पवित्र बनकर उनको पाला पोसा, तभी ऐसा ये मौका आ भी नहीं सकता। जो यीशु मसीह ने किया वही काम बचपन से हर कैथोलिक का बच्चा करना लगेगा। क्योंकि जो इंसान और जो बच्चे के अंदर जो पवित्र आत्मा है, उसके वजह से बाप और बेटा दोनों आते हैं और परमेश्वर हमारे अंदर रहता, तीनों ही जन हमारे अंदर रहते हैं। तो हम जो कार्य करेंगे वो सिर्फ यीशु मसीह का जैसा ही कार्य करेंगे। सबको साथ देके सबकी अच्छाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वो होने के बाद ऐसा मसला हमको नहीं आ सकता। शादी में किसी को मसला नहीं आ सकता, क्योंकि आपका बच्चा और आपकी बेटी जो शादी किया हुआ है अभी, वो कोई भी एक इंसान जो पवित्र है तो उसका साथी लाजिम पवित्र बन जाएगा। और ये लफड़े इसलिए होने लगे क्योंकि दोनों, लड़का और लड़की दोनों बुरा जिंदगी में है। बोले तो किसी में से एक भी इंसान पवित्र नहीं है। तो हर मसला जिंदगी में पवित्र ना होने के वजह से होते हैं। तो आपको जल्द से समझना है कि कोई भी आपका घर में मसला हो रहा है, वो हो रहा है क्योंकि घर का लोग पवित्र नहीं है। एक भी घर का इंसान पवित्र नहीं है। तो सीधी सीधी बात है कि जो मेरा अभी प्रचार सुन रहे हैं वो आलातुल फौरन अभी पवित्र बन जाए। अभी का अभी कुर्सी से उठे बिना पवित्र हो जाए। 5-10 मिनट में मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ ले और अभी का अभी पवित्र हो जाए। नहीं तो शायद आपको शैतान जिंदा भी मार सकता है, कभी भी, कल भी नींद में मार सकता है। इतना खतरनाक है। क्योंकि जो बंधन, शादी का बंधन यीशु मसीह बनाता है, दोनों को इकट्ठा करके एक जान बना देता है, वो भी ये शैतान उसमें भी लफड़ा डाल देता है ताकि ये दोनों में फूट आ जाए और दोनों एक दूसरे को छोड़ दे। सब बनाई हुई बात शैतान बिगड़ना चाहता, और ये हम सब हमारा जीवन का अच्छे दिन हम लोग जी सकते हैं सिर्फ हम लोग पवित्र बन गए तभी। नहीं तो अच्छे दिन जिंदगी में आपको कोई भी नहीं दे सकता। अच्छे दिन जिंदगी में आएंगे सिर्फ और सिर्फ हर इंसान पवित्र होएगा तो वही इंसान के जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे। और उसका अच्छे दिन देखने के बाद उसकी पत्नी भी पवित्र बन जाएगी। तो ऐसा मसले एक दूसरे को छोड़ने का, शादी खराब करने का मसला आएगा नहीं।
फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठे शपथ न कहना, परंतु प्रभु के लिए अपने शपथ को पूरे करना। अभी इधर हमको यीशु मसीह बोल रहा है कि हम लोगों ने जो शपथ खाया है, बोले तो शादीशुदे मनुष्य ने शपथ खा के शादी किया। ये शादी यीशु मसीह बोलता मत तोड़, क्योंकि जो शपथ तुम लोगों ने प्रभु को दिया वो पूरा कर ले। वो जिंदगी में कभी मत तोड़। आपने शपथ दिया शादी के टाइम कि हम लोग मर्द और औरत दोनों मिलके, पति और पत्नी, बच्चों को हम लोग कैथलिक, अच्छा कैथलिक, पवित्र कैथलिक बनाएंगे। लेकिन ये शपथ हम लोगों ने सिर्फ मुंह से कहा, हमारे दिल में बसा नहीं हो। इसलिए हम जानवरों को जैसा जैसा जानवर को पालते हैं, वैसा ही बच्चे को भी हम पालते हैं जानवर के जैसा। जैसे हम कुत्ते को बोलते बैठ तो कुत्ता बैठता है, उठ तो कुत्ता उठता है, खा बोले तो कुत्ता खाता है। अगर कुछ कुत्ता लफड़ा करेगा तो कुत्ते को एक दो बजाते हैं कुत्ते पे। तो हम कैथलिक लोग भी बच्चों को कुत्तों का जैसा पालते हैं, और वो बाद में पागल कुत्ते बन जाते बचपन से ही। मेरा दूसरा वीडियो जाके देख ले, और 24 घंटा मेरा वीडियो घर में चला ले। ये बंद मत कर। हर इंसान घर का पवित्र होना जरूरी है, क्योंकि हर को अच्छे दिन जिंदगी में देखने का है। और जब भी इधर अच्छे दिन ही आप लोग महसूस करेंगे और अच्छे दिन में जिएंगे, तो ही पूरा परिवार और आपका आने वाला खानदान पूरा पवित्र रहकर जी सकते हैं, और मरने के बाद लंबा जिंदगी जी के सब स्वर्ग में जाएंगे। ये करने को यीशु मसीह दुनिया में आया। नहीं तो सब लोग नरक में जाते थे। अगर यीशु मसीह नहीं आते तो हर इंसान को स्वर्ग में लेके जाने के लिए यीशु मसीह आया, और हमको सब को ये मौका दिया कि हम पवित्र बन जाए, बुरा जिंदगी छोड़ दे और स्वर्ग में जाए। तो जो शपथ लोग जब शादी करते तभी देते, वो लोग निभाते नहीं। बच्चों को ये लोग पवित्र रखकर बड़े नहीं करते। तो यीशु मसीह ये हर कैथलिक को याद कर रहा है इधर। 34। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ ना कहना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है,
और धरती के, क्योंकि वह उसके पाँव के चौकी है, यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा कि कभी भी शपथ नहीं खाना। परमेश्वर से और धरती का नाम लेके भी, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का है और धरती भी परमेश्वर ने बनाई हुई है। तो हम लोग हमारी बातों में कोई भी शपथ मत खाओ बोलता यीशु मसीह। और 36, अपने सिर के भी शपथ ना खाना, क्योंकि तो तू एक बाल को भी ना उजाला ना काला कर सकता है। तो यीशु मसीह बोल रहा कि आपके ऊपर भी आपका नाम भी लेके शपथ मत खा, और बोलता है तेरा सर का भी शपथ मत खा, क्योंकि तुमसे खुद एक बाल जो काला है वो सफेद नहीं कर सकता, और जब भी सफेद हो जाते तभी वापस काले नहीं हो सकते तुम्हारे से। बोले तो इंसान को कुछ भी शपथ खाएगा तो उसका वो कभी नहीं पूरी होएगी। जो इंसान का सोच है वो सोच से वो वो सोच लेके तुम अगर शपथ खाएगा, बोलेगा मैं ये करेगा मैं वो करेगा, तो हर शपथ आपका कभी नहीं सच होगा, हमेशा फंस जाएगा, कभी नहीं जीत पाएगा। ये दुनिया आप कभी नहीं जीत पाएगा। परंतु तुम्हारे बात है कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुरा से होता है। अभी यीशु मसीह हमको बोल रहा कि हमारी बात में कुछ शपथ नहीं आना मांगता। अगर तुम्हारा बात नहीं बनती है तो बोलो मेरे से ये नहीं होता। अगर तुमसे ये बनता है तो बोलो मेरे से ये होता है। उसमें बीच में और दूसरा कोई जवाब है नहीं, बोलता यीशु मसीह। तो हमको कुछ भी शपथ खाने से पहला हमको सोचना मांगता कि ये एक शैतान की चाल है और वो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप पवित्र नहीं है। आप अगर पवित्र होते तो कोई भी शपथ नहीं खाता, क्योंकि आप सीधा सीधा बोल देता कि ये परमेश्वर की चाल नहीं है।
परमेश्वर का दुनिया ऐसा नहीं चलता। परमेश्वर का कानून सब लिखेला हुआ है। नया करार में सब लिखेला हुआ है और वही हिसाब से हर इंसान की जिंदगी चलेगी। अगर कोई इंसान आपका बल पे, खुद के बल पे और खुद के पैसों के ऊपर और खुद के गाड़ी मकान और किसी भी चीज के ऊपर आप बड़े करके समझते हैं और उस वजह से आप बोल सकते हैं मैं वो करेगा, मैं वो करेगा, तो जिंदगी में बर्बादी और बर्बादी आएगी। तुम्हारे खुद के जिंदगी में और तुम्हारे बच्चों और बीवी और सबके जिंदगी में 10 गुना ज्यादा बर्बादी आएगी। बोले तो पागल कुत्ते की मौत मरेंगे सब लोग। तो जब आप ये सुन लेता तो अभी का अभी पवित्र हो जा, और कोई रास्ता नहीं। यीशु मसीह ने बहुत समझाया हमको, बहुत बातें लेके समझाया। सादा आदमी से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ पवित्र होने के बाद ही आप जिंदगी ये जी सकते। हमारे हाथ में कुछ है नहीं, बोलता यीशु मसीह। एक बाल भी हम लोग काला या सफेद नहीं कर सकते। सिर्फ ये यीशु मसीह का नया करार से ही हमारा जीवन अच्छा हो, चंगा हो जाएगा। सब गंदगी, सब बीमारी, सब गलत चीजें निकल जाएंगे। ये हमको सबको बख्शने के बाद ही ये हो जाएगा, और पवित्र होने के बाद ही एक कैथलिक का जीवन और उसका परिवार पूरा पवित्र हो जाएगा। इधर बंद करेंगे, कल इधर से लेके आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया स्वर्गीय पिता, शुक्रिया पवित्र आत्मा, आमीन। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पिता के नाम में, यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्यारा पुत्र यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब लाइव पे जो इंसान है वो और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग आगे ये प्रचार सुनेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को आप सब चंगा कर दो। बीमारियां सब दूर करो, ठीक करो, और सबको कोविड बीमारी से बचा कर रख। और घर में कोई मसला है, लफड़ा है, वो भी सब ठीक कर। और जो इंसान घर के लोग काम करते हैं उनका काम बचा कर रख, और उनका पगार बढ़ा, उनका पोस्ट बढ़ा, और जो लोग नया काम ढूंढते हैं उनको अच्छा पगार का बड़ी कंपनी में काम दिलवा दे। और जो लोग घर में बैठे हुए काम जाने के बाद कोविड बीमारी के वजह से, उनको पगार बढ़ा के और पोस्ट बढ़ा के काम पे वापस चढ़ा दे। और सब इनके चीज़ें कर दो, जो चीज़ें जो अटक कर अभी बची हुई है उनको सबको टिक कर दे, और सबको पवित्र बनने को आप मदद करें, और सबको आपके प्यार और आशीर्वाद में
रख दे ताकि सब पवित्र बन जाए। आमीन।